महिमैषदतो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः त्रिपात्पुरुष ऊर्ध्वोऽस्येहोदैत्पादो भवत्पुनः श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे विराट् देहो भवत्तस्य भूमिमथो पुरः पुरुषेण ततो यज्ञात् पुरुषराज्यं हि संभृतम् वायून् देवान् पशूंश्चक्रे ग्राम्यारण्यांश्च नारद पुरुषाच्च ततो यज्ञादृचः सामानि जज्ञिरे गायत्र्यादीनि छन्दांसि यजुस्तस्मादजायत ततः पुरुषयज्ञाधिगावोऽश्वाश्चोभयो ददः जज्ञिरे चावयस्तस्मान्महि यज्ञः पशुं विना यज्ञन्तं बर्हिषि प्रोक्षन् सृष्टेः पूर्वं हि पूरुषम् जातं देवा आयजन्त ऋषयः साध्यकाश्च ये व्यदधुः पुरुषं यद्धिकतिथा च व्यकल्पयत् मुखं बाहूरुपादाश्च विविधं ह्यस्य कल्पितम् पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्चक्षोरजायत श्रोत्रात् प्राणश्च वायुश्च मुखादग्निरजायत कभी भी कहीं भी चैट करें। आइए टोपी
श्री राधे। बोलो जगन्नाथ भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, बलराम सुभद्रा की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, साक्षी गोपाल की, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग भागवत जी का, जगन्नाथ भगवान का पूजन करते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सा भय्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। ओम सुकाय नमः, व्यासरूपाय नमः, विष्णवे नमः। ओम सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री जगन्नाथाय नमः, नंदनंदनाय नमः, श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। नवमीड्यते भ्रपौषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिवृक्षलसन्मुखाय वह्नस्रजे कबलवेत्र विषाणवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ओम नंदनंदनाय नमः, व्यासं वसिष्ठनपतारं सकते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ओम चंद्रमा मनसो जातगक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। चंद्रमा मनसो जातगक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की, श्री बाल कृष्णलाल की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रोता बंधुओं से
राया मेरे दोस्त को बोलता है ट्रांसप्लांट कराओ, बाल नहीं ला सकते तुम लोग? अगर आपके सिर पे हम सबका परम सौभाग्य हमारे मध्य हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज आज हम सबके मध्य में विराजमान हैं। मैं पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, आप अपने अमृत तुल्यवाणी से हम सभी भक्तों को, शिष्यों को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। जय श्री कृष्ण। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस दिव्य और पवित्र धाम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है हम सभी शिष्यों पर। हम सब वैष्णव, सभी भक्त, सभी शिष्य पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित कर लाभान्वित कराने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। जय श्री कृष्ण। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय मंगलम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय मंगलम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी जगन्नाथ भगवान के ही क्षेत्र सन्निधि में विद्यमान कटक में कल भागवत सप्ताह कथा चिरंजीव आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी की पूर्ण हुई। कल श्रीधाम वृंदावन से मैं भी उसमें एक दिन के लिए आ पाया। प्रभु कृपा से भक्तों का आग्रह था और भगवान नीलाद्रीनाथ की चरण सन्निधि में आज से श्री जगन्नाथ कथामृत महोत्सव का चतुर्थ दिवसीय ये मंगलमय भक्ति अनुष्ठान उत्सव जगन्नाथ भगवान की चरण सन्निधि में होने जा रहा है। व्यास मंच पर कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं और समस्त संतों के, महापुरुषों के, हम सब लोगों के आशीर्वादार गिरधर लाल जी के परम लाडले परमोपासक चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ पतित पावन है, कलयुग के देव हैं।
आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहणतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णतांगत। श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सतयुग में प्रभु का शुक्ल वर्ण था, त्रेता में युगावतार में उनका रक्त वर्ण है, ये युगावतार का संकेत है। द्वापर के युगावतार पीत वर्ण के होते हैं। और इदानीम कृष्णतांगतः, कलयुग में भगवान का कृष्ण वर्ण होता है। जगन्नाथ रूप में आप विराजित होते हैं। पतित पावन के रूप में भगवान जगन्नाथ विराजित हैं। इतने सरल, इतने सहज, भगवान के अवतारों में सबसे सरल हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है, वैसे तो वे जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्मय, जगत कारण कारक हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान ब्रजवासियों की याद में भगवान के भक्ति में प्रेमावतार भी कहे जाते हैं। ब्रजवासियों के स्मरण में ही तो ये हुआ। 2 मिनट में आपसे वार्ता कर लूं। भगवान जब द्वारिकापुरी में विराजमान थे तो एक दिन भगवान की जो पटरानियां हैं, सबने माँ रोहिणी जी से कहा, माता देवकी जी से भी कहा कि हमको आप ब्रज में जो गोविंद ने बाल लीलाएं की, ब्रजवासियों के प्रेम के वश, उनको सुनाइए। माता देवकी ने तो कहा, देखो मैं तो ब्रज में ज़्यादा रही नहीं, गोकुल नंदगाम बरसाना दाऊ जी और रोहिणी मैया तो वहीं रहती, इसलिए इनको सब लीलाओं का विधिवत ज्ञान है। तो रोहिणी मैया से कहा, तो रोहिणी ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो सही, लेकिन जिस समय ब्रज की प्रेम लीलाओं का मैं वर्णन करूं तो द्वार पर कोई आना नहीं चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो बहन सुभद्रा जी से कहा, सुभद्रा से कहा, बेटा तुम मेन द्वार पर विराजित हो जाओ और कोई भी अंदर आने न पाए। माता रोहिणी कृष्ण पत्नियों को द्वारिका में और ब्रज की लीलाओं का श्रवण कराने लगी। और जैसे ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा गोविंद के साथ में जो हुई उसको करने लगी, तो द्वारिकाधीश जो अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, भगवान का मन ही नहीं लगे। कृष्ण बोले, बलराम जी से मन नहीं लगता, क्या करें, आज कुछ बड़ा विचित्र सा भाव आ रहा है। बलराम बोले, यही हालत मेरी हो रही है, पता नहीं क्यों ब्रज का इतना स्मरण हो रहा है। कृष्ण बलराम दोनों वहां से चल दिए और सभा को विसर्जित करके जैसे ही महल के द्वार पर आए, वहां बहन सुभद्रा बैठी है। सुभद्रा जी से कहा, हमको अंदर जाने दो, हमको कुछ जरूरी काम है। सुभद्रा बोली, बड़ी माँ ने मना किया है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी माँ जो हैं वो हमारी सब भाभियों को ब्रज की लीला सुना रही हैं, ब्रज का चरित्र सुना रही हैं। सुभद्रा जी एकदम डट गई, अंदर नहीं जाओगे तुम। तो महाराज वहीं पर बलराम जी, सुभद्रा और भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण तीनों वहीं गेट पर ही बैठ गए। दाहिनी तरफ बलराम जी महाराज हैं, बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं और बाईं तरफ हमारे द्वारकेश विराजमान है कृष्ण। और जैसे ही ब्रज की लीलाएं चल रही थी अंदर, तो कहते हैं गेट में 2 दरवाजों के बीच में जरा सी जगह रहती है ना, वहीं कान लगा करके कृष्ण बलराम ब्रज के प्रेमामृत का पान करने लगे, ब्रज की प्रेम लीलाओं को श्रवण करने लगे। और प्रेम की बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं।
प्रेम की प्रथम अवस्था है कंठ गदगद होना, शरीर पुलकित होना है, रोमांचित होना, नेत्रों से अश्रु प्रपात होना। ऐसे प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई शास्त्रों ने। और व्यक्ति जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर जाता है तो पूरा शरीर पानी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा तीनों तन्मय होकर ब्रजलीलाओं को जो अंदर माता रोहिणी सुना रही हैं कृष्ण पत्नियों को, ये लोग श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए कृष्ण बलराम सुभद्रा कि प्रभु का दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी विगलित होने लगा। भगवान का श्री विग्रह प्रेमार्द्र होकर के विगलित होने लगा। यहाँ तक प्रभु के कोहनी तक हस्त कमल रह गए और मुंह भी बड़ा रोता है आदमी तो मुंह विकृत हो जाता है। चरण भी प्रभु के घुटनों तक ऐसे हुए। इतने में नारद जी आगे, बोल प्रभु ये क्या हो रहा है? नहीं 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 ये कैसे हुआ? कन्हैया बोले, देखो नारद, ब्रज की लीलाएं चल रही हैं और ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। ब्रजवासियों के प्रेम में बनावट नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दिखावट नहीं है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। इसलिए ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। और ये रूप जो मेरा ऐसा बन गया है, ये ब्रजवासियों की याद में बना है। इसलिए इसी रूप से मैं नीलाद्री में जाकर के निवास करूंगा और इसको पतित पावन का रूप दिया जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करेगा, मेरी सन्निधि में बैठकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेगा, उसको अनंतानंत सुखों की प्राप्ति होगी। और मेरी प्राप्ति तो कन्फर्म है, निश्चित है, होगी ही। ऐसे हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर प्रेमावतार, साक्षात प्रेम स्वरूप, यथा ब्रज गोपिका नाम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय होता है। भगवान के दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी प्रेम की वजह से ऐसा हुआ। और आज वो पतित पावन के रूप में श्री जगन्नाथ धाम में बहन सुभद्रा और बड़े भ्राता बलराम जी के साथ में विराजमान हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की चरण सन्निधि में हमारे भारत के सुदूर प्रांतों से इस 4th दिवसीय श्री जगन्नाथ कथामृत महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुझे सूचना मिली थी कि हमारे बहुत यजमान सूरत से भी आए हैं और कहाँ से। कहते हैं उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई आने में, इसलिए आज कथा के शुभारंभ में थोड़ा सा विलंब हुआ। अब कोई नहीं, 4 दिन यही तो कार्य है। थोड़ा सा विलंब होगा तो विलंब तक चलेगी कथा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सब लोगों के प्रति मेरी अनंतानंत शुभकामना, अनंतानंत मंगल कामना। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ प्रभु की आप सब पर खूब कृपा बरसती रहे, खूब करुणा दृष्टि बनी रहे। और प्रेमावतार भगवान जगन्नाथ जी के अंतस्थ से निकला हुआ ब्रज के प्रति ब्रजनिष्ठात्मक प्रेम आप सबके अंतर हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। कथा के आयोजक हमारे सूरत से पधारे समस्त भक्तजनों को और आप समस्त प्रेमी आबाल वृद्ध वनिता, छोटी छोटी बालिकाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामना शीश प्रदान करता हूँ। ऐसे 4th दिवस के मंगलमय आयोजन में आप सब इस ज्ञान महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का रोज दर्शन करें, भगवान का दिव्य महाप्रसाद ग्रहण करें। प्रसादस्तु प्रसन्नता। भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वो भक्त्योद्रेक से उत्पन्न हमारे अंतर हृदय को बनाता है। ऐसे प्रभु जगन्नाथ के चरणों में
हमारी अनंत अनंत प्रणति। चिरंजीव इंद्रेश के प्रति बहुत बहुत शुभकामना शीश। आप खूब कथा का अमृतानंद प्राप्त करें। मुझे हमारे सचिव जी बता रहे थे कि अभी आरंभ से पहले क्या ओडिसी यहाँ का हमारे भारत के इस पवित्र प्रांत उड़ीसा का जो ओडिसी नृत्य है, एकदम क्लासिकल संगीत में ओडिसी नृत्य कुछ बालक बालिकाएं यहाँ प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद में कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री राधे। कुमार भीमसेन जी एवं उनकी टीम जो सदैव श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने लोक नृत्य से रिझाते हैं, ऐसी उनकी टीम से निवेदन कि वह सूक्ष्म रूप में नृत्य की प्रस्तुति करें। उसके पश्चात फिर हम लोग कथा रस में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु।
पारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजन प्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। नीलशैल प्रबलमतवारण प्रबलमतवारण मुआरत नलनी बनकुकर दलन आहे नीलशैल प्रबलमतवारण प्रबलमतवारण मुआरत नलिनी बनकुकर दलन आहे नीलशैल गजराज चिंता कला थाई गोर जलेन गजराज चिंता कला थाई गोर जलेन चक्रपेशी नक्रनाशी धरील आपण आहे नीलशैल कहे साल बेगहीन जाती रे मुझमन कहे साल बेगहीन जाती रे मुझमन श्रीरंगा चरण तले श्रीरंगा चरण तले करुवची जणान आहे नीलशैल प्रबलमतवारण प्रबलमतवारण मुआरत नलिनी बनकुकर जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे जगन्नाथ
झका नैन बता दे। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षवान जगन्नाथ 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 रक्षवान जय महाबाहु 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 पाहि श्री राधे। अब हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हमको श्री कथा रसामृत में प्रवेश कराने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैममे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कदाचित् कालिंदी तटन विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला, स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा, सुरपति गणेशार्चित चतपदौ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्रित कमला कुच मंडल, धृत कुंडल, धृत कुंडल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलित सब लोग गाओ। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल, मंदन भवखंडन, भवखंडन, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। अगर आप कोई और भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको डुओलिंगो यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव। हे मधुमूर
कृष्ण हे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा राधे कृष्ण हे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर शमित दस अभिनव जलधार सुंदर। कितना सुंदर वर्णन है। ठाकुर जी का वर्णन कैसा है? बोले जैसे अभिनव जल, जैसे कोई अथाह जल कहीं भरा हो सरोवर में, ऐसे लगते हैं श्री श्याम सुंदर। मन होता है डूब जाए इनके स्वरूप पर। और वो क्या कर रहे हैं? अभिनव जल के समान श्याम सुंदर धृत मंदर अपने बाम हस्त के एक अन्य उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं। इस बार हम प्रयास करेंगे। वैसे तो जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद उसका व्याख्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है कि हम उस भाव को जान सकें। जयदेव महाप्रभु की रचना ठाकुर जी के लिए, भागवत की कथा हमको समझाने के लिए लिखी है, स्कंद पुराण हमको समझाने के लिए लिखा है, रामचरितमानस हमको पथ दिखाने के लिए लिखा है। लेकिन एक ऐसा भाव जो केवल ठाकुर जी के लिए है, वो है गीत गोविंद। इसलिए इसको केवल गा के उनको आनंदित कर दो। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव
ट्राई है जो बोलते हैं बालों को वापस उगा सकता है, ये सब एक जगन्नाथ रक्षमा। भुजा उठा के गाओ। जय जय महाबाहु 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 पाहि मां। जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा। जय जय महाबाहु 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 पाहि जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा। जय जय महाबाहु 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 पाहि जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। श्री नीलाचल धाम की बलभद्र सुभद्रा मैया की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, नील चक्र की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, गुंडीचा महारानी की, इंद्रद्युम्न महाराज की, टोटा गोपीनाथ की, खीरचोरा गोपीनाथ की, साक्षी गोपाल की, बेड़ी वाले हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाह, यहां तो कहो क्या बात है सुदर्शन वारे, क्या बात है गदाधर। यहाँ ठाकुर जी
अद्भुत रूप में विराजमान है। परम मंगल में परात्परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, महाप्रभु जगन्नाथ की अनंत कृपा से हम आप सब लोग श्री नीलाचल धाम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में ऐसे पावन अवसर पर आ पाए हैं। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन, महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन जन्मोत्सव, इस उपलक्ष्य में पुरी धाम में आना, रथ यात्रा के अवसर पर पुरी धाम में आना, ये व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य से परे की बात है। ये तो महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा है कि हम यहाँ आ पाए हैं। केवल दर्शन को आते, महाप्रसाद पाने को आते तो भी हम अपनी सामर्थ्य मान लेते, लेकिन 4 दिन तक यहीं रहना, खाना पीना सोना और उससे भी विशेष कथा का श्रवण लाभ करना, कथा कहने का अवसर प्राप्त होना, एक वो मुझे आता तो नहीं है वो वाला भजन, पर मैंने सुनी है उसकी पंक्तियां। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मूल लाइन क्या है इसकी? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा शब्द तो ब्रह्म है, कीर्तन में हो, भजन में हो, संगीत में हो, हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। तो पता नहीं हमने ऐसा कुछ। यहाँ हर दवा आपको मिल जाएगी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, बिल्कुल वही सॉल्ट और क्वालिटीज के साथ टॉप ब्रांड की दवा, लेकिन 60% कम प्राइस में। अभी डाउनलोड कर लीजिए प्लैटिनम RX ऐप और बचाइए अपने पैसे। हमने ऐसा कुछ अद्भुत तो हम करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की इतनी कृपा, महाप्रसाद पाने को मिल रहा है, श्री क्षेत्र में रहने को मिल रहा है, कथा श्रवण को मिल रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन मिल रहा है, और उसमें भी विशेष साल भर में 2 बार महाप्रभु जी अपने मंदिर, श्री मंदिर से बाहर आते हैं। एक स्नान पूर्णिमा पर जो कि परसों है, और एक रथ यात्रा पर। और ये 2 ही अवसर ऐसे हैं जब पूरा ब्रह्मांड महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। भीतर जाके तो सब दर्शन करते ही हैं, लेकिन देवाति सब, अभी हम जगन्नाष्टक में सुन रहे थे ना कि शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि एक झलक दिख जाए महाप्रभु जी की। तब महाप्रभु जगन्नाथ आते हैं और आकर के सबको दर्शन देते हैं। ऐसा कह दें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान वैकुंठ से ही पूरी सृष्टि का संचार करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं को भी अति सहज ठाकुर जी होते हैं, वैकुंठ में जाके सब दर्शन कर लेते हैं। लेकिन कलिकाल में हम जीव इतने सामान्य हैं, हम जीव इतने पापों से ग्रसित हैं कि ठाकुर जी ने विचार किया वैकुंठ नहीं, अब नीचे चलते हैं।
कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ रूप में आकर के यहीं विराजमान हो गए और हम सबके कल्याण के लिए हमारे बीच में बैठे। एक राजा का सुंदर स्वभाव होता है कि वो अपनी राज्य गद्दी पर बैठ करके मंत्री, महामंत्री, सेनापतियों को आज्ञा करके पूरे नगर का संचालन करे, लेकिन ये उसका प्रेम स्वभाव होता है कि वो स्वयं प्रजा के बीच में आकर के पूरी प्रजा का संचार करे। जगन्नाथपुरी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी स्वयं हम सबके बीच में आ गए, इस कलिकाल में आ गए और कलिकाल में भी पूरी क्षेत्र में आ गए और यहां आकर के हम सबके बीच रह के हमारा उद्धार कर रहे हैं, हम सबके बीच रह के हमारा कल्याण कर रहे हैं। वे पुरी में विराजमान हैं, इसके अनेक प्रमाण क्यों हैं, ये सब स्कंद पुराण में है। यमराज जी को श्रीदेवी मैं कल रात से स्कंद पुराण ही पढ़ रहा हूं। कल परसों यहां ठाकुर जी का विवाह था, रुक्मणी हरण लीला हुई थी कल और परसों। तो कटक में कथा कल विश्राम करके जैसे ही हम यहां पहुंचे तो सिंह द्वार पर देखा ठाकुर जी का जो चल स्वरूप है जगन्नाथ जी का, मदन मोहन लाल जी, वे श्रीदेवी के साथ में राजा जी के यहां जा रहे थे, क्योंकि नगर के जो मुखिया हैं वो राजा जी ही हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनके साथ वहीं ठाकुर जी ज्योनार कहते हैं ना कि नए विवाहित लोग ज्योनार के लिए जाते हैं, तो ज्योनार के लिए राजा के यहाँ गजपति महाराज के यहाँ कल मदन मोहन लाल जी और श्रीदेवी गए। सौभाग्य से हमको सौभाग्य मिला, हम उसी समय पहुंचे, तो हम भी ठाकुर जी के संग पीछे से घुस गए राजा जी के भवन में। वहां अद्भुत ठाकुर जी विराजमान। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तत्पश्चात फिर गजपति महाराज उन्होंने बुलाया हमको अपने पास बिठा करके, थोड़ी देर चर्चा हुई, तब उन्होंने एक आज्ञा की, बोले कि महाराज जी जगन्नाथ जी को लेकर के आज तक भी स्पष्टीकरण कहीं कथाओं में नहीं किया जा रहा है। आप भी कथा में सुनाते हैं और भी महापुरुष कथा में सुनाते हैं, पर हमारी प्रार्थना समझ लीजिए चाहे आज्ञा समझ लीजिए, एक बार आप केवल स्कंद पुराण में केवल पुरुषोत्तम, भागवत जी मत करिएगा, केवल पुरुषोत्तम महात्म करिए और आद्योपांत पुरुषोत्तम महात्म का एक बार कथा में कहीं वर्णन कीजिए, ताकि पूरे विश्व को मूल जगन्नाथ पुरी और श्री नीलाद्री भगवान के स्वरूप का भान हो। मैंने कहा महाराज जी हम तो यथा उचित जितना हो सके करते हैं, लेकिन आद्योपांत तो प्रारंभिक श्लोक से लेके पूरे संपूर्ण तो अभी तक नहीं किया है। तो यहां श्री गजपति महाराज को जगन्नाथ भगवान का चंदन विग्रह माना जाता है, उन्हें वही उचित सम्मान दिया जाता है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को है। और पूरे क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल यहाँ के गजपति महाराज को ही स्वप्नादेश करते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। कुछ भी करना हो, कोई भी लीला होनी हो, श्री राजा जी से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बात करते हैं। तो उनकी आज्ञा तो अध्यादेश है। उन्होंने आज्ञा की महाराज जी आप एक बार पूरी स्कंद पुराण की कथा कीजिए। हमने कहा अब आपने कहा तो फिर उन्होंने ये भी कहा स्कंद पुराण कहीं और से मत लीजिए, यहीं पूरी मंदिर क्षेत्र से ही जो प्रकाशित है वही लीजिए। हिंदी प्रति उसकी अभी Learning doesn't only happen in classrooms. It's also हो गई हैं, विश्राम हो गई हैं, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमको वह स्कंद पुराण दिलवा दिया। तो ये मंदिर से प्रकाशित स्कंद पुराण की प्रति है। तो कल रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे। आज सुबह उठ के यहाँ पर विलंब हो रहा था, जो आयोजक परिवार है उनको भी विलंब हो रहा था, तो तब भी पढ़ता रहा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, श्रीदेवी स्वयं यमराज जी को बता रही हैं कि भूल करके भी ये श्री क्षेत्र है, इसमें जन्म लेने वाले 3 प्रकार से श्री क्षेत्र मुक्ति देता है।
ध्यान से सुनिएगा। आज ही सुबह वो भाग दर्शन किया मैंने, और उसमें कहते हैं 3 रूप से श्री क्षेत्र मुक्ति प्रदान करता है। किन किन भावों से? पहला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से। सबसे पहला तो उनका दर्शन ही है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, श्री क्षेत्र में, पुरी क्षेत्र में जन्म लेने से। यहां किसी व्यक्ति का यदि जन्म हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा कहा, महाप्रसाद सेवन करने से। जो महाप्रसाद है उसका निर्माल्य या फिर महाप्रसाद सेवन किया हो और उसी के बाद ही यदि प्राण चले जाएं तो मुक्ति निश्चित है। तो धाम निवास, रूप दर्शन और प्रसाद सेवन, ये 3 प्रकार हैं श्री क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने के। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, स्वयं जैमिनी जी महाराज ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर महात्मा, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं पूरा। आज तो भूमिका थोड़ी सी कहेंगे, कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूरे प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे, आद्योपांत। कैसे ये दारू ब्रह्म यहाँ जगन्नाथपुरी में विराजे, स्कंद पुराण में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। और क्योंकि परसों इनका जन्मोत्सव है, परसों महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, और उसी पर स्नान पूर्णिमा का कल परसों क्रम होगा। तो कल हम स्कंद पुराण से कथा का प्रारंभ करेंगे। पूरी कथा चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटे, लेकिन वक्ता है ना, वक्ता का स्वरूप क्या है कि विस्तृत को भी सूक्ष्म कर दे और सूक्ष्म को भी विस्तृत कर दे, वो वक्ता का गुण है। तो वो गुण ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत आ गया है। तो 3 घंटा जितना समय लगेगा, कल पूरा पुरुषोत्तम महात्मा सुनाएंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुरी में विराजमान होने तक की पूरी लीला, और उसके बाद स्नान पूर्णिमा का क्रम कैसे होता है सब कुछ बताएंगे। परसों कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आप सबको सुबह 8-9 बजे तक यहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे तक उपस्थित हो जाएं। 9, साढ़े 9 बजे यहीं पर प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा, जलाभिषेक होगा। अब यहाँ की स्नान पूर्णिमा में और वृंदावन की स्नान पूर्णिमा में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि हमारे वृंदावन की स्नान पूर्णिमा क्यों होती है। ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक वृंदावन में किस भाव से होता है और यहाँ किस भाव से होता है, उसमें अलग अलग कथा क्रम है। प्यारे गिरधर लाल जी बहुत दिन बाद कथाओं में आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। यहीं आप जिस रिजॉर्ट में आए, इसी रिजॉर्ट में ही लाल जी विराज रहे हैं। उनके दर्शन का भी एक समय निश्चित है, कथा से पहले और कथा के बाद आप सब दर्शन कर सकते हैं। बाकी परसों लाल जी यहाँ मंच पर विराजेंगे और उनका सुंदर जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल आया है कठा पत्थर उत्तराखंड से, क्योंकि वहाँ बिल्कुल स्वच्छ जल है। जहां से महाप्रभु श्री लाल जी के लिए जल आया है, उससे पहले कोई बांध नहीं है। यमुनोत्री से यमुना जी सीधी आ रही हैं पृथ्वी पर, तो कोई बांध नहीं है, इसलिए वहीं का जल मंगवाया गया है। हमारे गांधी धाम गुजरात के हैं प्रेम जी, और 1-2 बालक ये सब मिलकर के वहां से जल लेके आए हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में क्या करवा के लाए हैं? पानी इतना कैसे आता है हवाई जहाज में, इतना तो लाने नहीं देते, कार्गो करवाया। हाँ, यमुना जी का जल कार्गो के थ्रू आया है, तो अद्भुत है। कल संध्या में एक क्रिया होगी, सुबह कथा होने के बाद दर्शन आदि तो आप सब कर ही रहे हैं, पर शाम को वो सारा जल यहाँ मंच पर व्यवस्थित करके श्री यमुना जी का स्वागत होगा, यमुना जी का पूजन होगा, पद पदावलियां गाई जाएंगी। उसके बाद यमुना जी का जल सुगंधित किया जाएगा, उसमें थोड़े केसर पुष्प आदि ये सब पधराए जाएंगे। फिर एक एक करके वो जल यहाँ से जाएगा, लाल जी के पास रात्रि विराजेगा। रात्रि में श्री यमुना जी और ठाकुर जी का रास विहार होगा, और अगले दिन
फिर सुबह कभी भी कहीं भी चैट करें। आइए टोपी पर। सुबह यहाँ यानी कि परसों लाल जी विराजेंगे और लाल जी का फिर अभिषेक होगा। अब संख्या तो इतनी ज्यादा है आप लोगों की, मेरा तो मन है कि सब करें अभिषेक, लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत, यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पुरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर के यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहाँ से, कहाँ? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहाँ उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही वहां स्नान वेदी है जहां महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है। हमारे तो ये अच्छा, ये आप यूं सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ही बताओ भाई। 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में। मैं छोटा सा था, 3-4 साल का। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था। मुझे याद है एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पुरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पुरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसीलिए तो कि ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बना लें ताकि जब रथ यात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह बढ़िया वाली मिलेगी बैठने को, तो बैठ के वहां से दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हमें तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ, माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे। एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या,
भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती, तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ प्रणाम करो। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी, या जो आयोजक आए उनकी भी होगी, या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो? एआई को हेयर लॉस का डॉक्टर बना रहे हो। देखो भाई साहब, ये खिलवाड़ नहीं है। ट्राया सिर्फ सिम्टम्स नहीं, रूट कॉज। आपको तो रोना चाहिए बैठ करके कि इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए हैं पूरी। और क्यों? माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहां तो भैया बहुत पहले ही आ जा। हमारे पिताजी, गुरु माँ, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी, और तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या हैं, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं, इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आज आए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन, एक बार बलैया लो इनकी। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अभी श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले, द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन
रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन, ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है? अच्छा, झूला पर, हमारे यहाँ डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना, नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें, इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की विधा, ये अभी दिख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पे विराजमान गोविंद का दर्शन, नौका विहार करते हुए मधुसूदन। यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है, कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी है, वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों, तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप, इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधा रमन लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें, यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधा रमन लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे, उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने होंगे तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के, ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, और ये क्या नीलाद्री विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर, और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। क्या आपको पोर्न फिल्में देखना पसंद है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। एक नया